जितनी भी अपने सुपर स्पेशलिटीज हैं वो सारी हम ग्राफिक एरा में एट प्रेजेंट ईसीएचएस को भी वो सर्विस दे रहे हैं। और फर्दर हमारा जो कमिटमेंट है एक सर्विसमैन के लिए, जितना इसमें हमारे पास जो अर्धसैनिक बलों का सीएपीएफ आयुष्मान है वो भी हमारे उसमें पैनल है। जो सर्विस की रेंज है हमारी वो आयुष्मान से स्टार्ट हो गए, हम कॉर्पोरेट ओएनजीसी बीएचईएल उन सारे कॉर्पोरेट सबको हम कॉर्पोरेट गोल्डन कार्ड। तो इस क्षेत्र से जो ज्यादातर लोगों का फ्लो होता है वो गोल्डन। और मैं सबसे पहले इस चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे मौका दिया बोलने का, और परिहार विजय पर आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और सब लोग से निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यह चैनल एक ऐसा मात्र चैनल है जो शहीदों की बात करता है, जो सैनिकों की बात करता है, जो पिछड़े वर्गों की बात करता है। जी जी ऑन बिहाफ ऑफ द सीओ। जी सर, ऑन बिहाफ सीओ कर्नल स्वप्निल तिवारी अभी कमांड कर रहे हैं और सूबेदार मेजर रंजीत सिंह। तो यहाँ पर अशोक चक्रा भवानीदास जोशी जी के सुपुत्र कर्नल हरीश जोशी सामने हमारे, और इसी प्रकार ग्राफिक एरा हॉस्पिटल की तरफ से पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है। कुछ और बोलना? और हर्ष का विषय है कि हमें ये मौका मिल रहा है, और मैं इसमें रिक्वेस्ट करूंगा जो सर्वोच्च बलिदानी है अशोक चक्रा भवानीदास जोशी जी, उनका बेटा कर्नल जोशी यहाँ पे प्रेजेंट है, वो अपने मुखारबिंद से कुछ शब्द बोलेंगे। जी, सुपुत्र भवानीदास जोशी अशोक चक्रा। सर इनका वॉल्यूम कम कराना जरा। सर जय हिंद, नमस्कार। कर्नल हरीश जोशी एमएससी रुड़की में पोस्टेड है और ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट भी हैं, सुपुत्र अशोक चक्रा भवानीदास जोशी के। सर यहाँ पर एक्समैनों का स्वागत हो रहा है, मेला 3 दिन तक चलेगा। उस संदर्भ में आप कुछ क्षेत्र के लिए, नौजवानों के लिए, सेना में प्रेरित करने के लिए इत्यादि विषयों पर आप कुछ बोलिए। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरे पिताजी के नाम से जो ये शौर्य महोत्सव मेरे नेटिव प्लेस में चल रहा है, ग्राम चेपड़ों में, मैं आप सब सेवानिवृत्त लोगों का, महानुभावों का स्वागत करता हूं मेला कमेटी की ओर से और अपने तहे दिल से। मैं अभी सेना में कार्यरत हूं और मैं एक अस्थि रोग विशेषज्ञ हूं सेना में। मैं आप लोगों की सेवा में तत्पर हमेशा रहता हूं, जैसे कि आप लोगों को फीडबैक भी मिला होगा मेरा। तो आप जब भी मुझसे जो भी बन पड़ेगा, मैं अपनी सेवाएं आप सेवानिवृत्त लोगों के लिए और जो भी मेरे क्षेत्र के लोग होंगे उनको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जय हिंद, नमस्कार। जो ग्राफिक एरा हॉस्पिटल की तरफ से एक बार आपकी जानकारी के लिए, जो ईएसएम्स को सर आप ग्राफिक एरा हॉस्पिटल की तरफ से, ग्राफिक एरा इम्पैनल्ड भी है। मैं खुद वहाँ सेमी प्राइवेट रूम में रहा हूँ, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, मेरी वाइफ एडमिट थी। तो आप वहां से आए और सैनिकों के लिए, इलाके के रिप्रेजेंटेटिव के लिए, यहाँ से भी लोग अगर कोई इम्पैनल्ड जाते हैं वो आपके हॉस्पिटल की सेवाएं ले सके एज ए फौजी होने के नाते। संदर्भ में अपना परिचय और ऑन बिहाफ ऑफ ग्राफिक एरा सर। मैं ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। लास्ट 2 ईयर में ये जो ईसीएचएस का पैनल हुआ ये भी हमारे देखते हुए यहाँ पे। पहले जो हमारा पैनल था वो जनरल स्पेशलिटीज के था, उसके बाद इस पैनल को अभी हमने इस वर्ष एक्सटेंड किया है। ये सारी सुपर स्पेशलिस्ट जितनी है अपनी, ऑन्कोलॉजी है हमारे पास आज की डेट में, हेमाटोलॉजी है, इवन लीवर के स्पेशलिस्ट सेपरेट है, हेपेटोलॉजी। इसके अलावा जितनी तमाम आज की डेट में सुपर स्पेशलिटीज हैं, एक मेडिकल ऑन्को को छोड़ के हम सब लोग अभी सब जितनी भी अपने सुपर स्पेशलिटीज हैं वो सारी हम ग्राफिक एरा में एट प्रेजेंट ईसीएचएस को भी वो सर्विस दे रहे हैं। और फर्दर हमारा जो कमिटमेंट है एक सर्विसमैन के लिए, जितना इसमें हमारे पास जो अर्धसैनिक बलों का सीएपीएफ आयुष्मान है वो भी हमारे उसमें पैनल है। जो सर्विस की रेंज है हमारी वो आयुष्मान से स्टार्ट हो गए, हम कॉर्पोरेट ओएनजीसी बीएचईएल उन सारे कॉर्पोरेट सबको हम कॉर्पोरेट गोल्डन कार्ड। तो इस क्षेत्र से जो ज्यादातर लोगों का फ्लो होता है वो गोल्डन कार्ड और ईसीएचएस के माध्यम से होता है। तो कभी भी कर्नल पासवान या किसी के माध्यम से मेरा नंबर लेके हमेशा मेरे ऑफिस में मैं कम से कम दिन में 100-200 लोगों से मिलता हूँ। 8477 002684।
कभी भी आप ग्राफिक एरा हॉस्पिटल आते हैं, चाहे आप आर्मी से हैं या नॉन आर्मी से हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल जो मेरी तरफ से बन पाएगा ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में मेरी तरफ से ये कमिटमेंट है कि मैं अपने भी आप पे घनसाला जी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इस क्षेत्र के जनता के लिए मैं कर सकता हूँ। जी सर, धन्यवाद। तो प्रेजेंटेशन आपने देखा, कार्यक्रम अभी आगे बढ़ रहा है, तो देखते रहें। कंबल वितरण अभी ग्राफिक एरा हॉस्पिटल की तरफ से। कोई भूल भी सर छूट जाती है तो उनका भी घोषणा कर दो आप भाई दफा। हाँ। अभी अगर कोई बहुत ही बुजुर्ग है और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो हमारे मंच पे हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। मेला अध्यक्ष को या गढ़िया जी को वो सामान बचा हुआ है, डेफिनेटली हम उसकी पूरी मदद करेंगे। ये सारा सामान ग्राफिक एरा हॉस्पिटल से आ रखा है और इनकी मदद के लिए चले गए जो रोका सेना के गाड़ी घुमानो राह जल्दी है चले गए जो रोका तो मेला कमेटी आज मेले का दूसरा दिन चिपड़ों शहीद भवानी दत्त जोशी अशोक चक्रा की जन्मस्थली जन्मभूमि, तो मेले में अभी आप व्हीलचेयर पर देख रहे हैं एक नामी गिरामी सदस्य। तो जिस प्रकार से चिड़िया जब डाली पर बैठी हो तो वह अपने पंखों पर नहीं बल्कि हौसलों पर भरोसा करती है, जिससे वो उड़ान भरती। इसी प्रकार एक माना जाना नाम बीरू जोशी, मेला कमेटी के अध्यक्ष, वो खुद अपना परिचय देंगे। नमस्कार, जय बद्री विशाल लाल की जय, बोल मां नंदा भगवती की जय। शौर्य महोत्सव 2025 में बीरू जोशी मेला अध्यक्ष सब समस्त ग्राम सभा की ओर से, और बहुत सुंदर कार्यक्रम यह चल रहा है। और बीरू की भूमि है तो बीरू का नाम ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। और मैं सबसे पहले इस चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे मौका दिया बोलने का, और परिहार विजय पर आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और सब लोग से निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यह चैनल एक ऐसा मात्र चैनल है जो शहीदों की बात करता है, जो सैनिकों की बात करता है, जो पिछड़े वर्गों की बात करता है। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, और मुझे सौभाग्य है कि मैं इस चैनल पे हूं। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे। अब ये प्रोग्राम उत्तराखंड का बन चुका है, क्योंकि बहुत बड़ा शौर्य महोत्सव, इसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तराखंड की प्रथम महिला रितु खंडूड़ी भूषण दीदी ने यहाँ पर इस मेला का उद्घाटन किया। तो आप सभी लोगों को जय बद्री विशाल, जय मां नंदा देवी।
सर, तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मेले का आयोजन और जिस प्रकार से आप व्हील चेयर पे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हौसले बुलंद होने चाहिए। तो किस प्रकार का ये एक डेडिकेशन, जैसे बोलते हैं ना, विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति, वो और किस प्रकार का लोगों का, कम्युनिटी का, समाज का आपको सहयोग मिलता है? आप बतौर, आपने परिचय में एक चीज छोड़ दी है, बहुत अच्छे गायक भी हैं। मैं थोड़ी बहुत गा लेता हूँ कभी कभी। और देखो, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरे साथ समाज जुड़ा और समाज के बहुत अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े। आदरणीय कर्नल ईश्वर फरसवाण जी इस टीम के सबसे सर्वश्रेष्ठ मेरे साथ व्यक्ति थे, और उससे सर्वश्रेष्ठ इस गांव की मातृ शक्ति थी, और मेरे साथ खुद मेरे गुरु रहे हैं, मेरे प्रधानाचार्य महोदय। आप सोच सकते हैं कि जब एक शिष्य के पीछे एक गुरु का हाथ होता है तो वो कार्यक्रम ऑलरेडी बहुत अच्छा स्तर पर जाना है। और सभी सैनिकों का मुझे बहुत सहयोग रहा, हर एक व्यक्ति का मुझे सहयोग रहा, समाज सेवियों का रहा। मेरे मित्र दूर दूर से आए हैं, चाहे लक्ष्मी पांडे हो, उमेश देवराड़ी जी हो, दिनेश चमोली जी हो, और आप जैसे शख्सियत हर वर्ष यहाँ पर आते हैं, मेरे लिए गौरव की बात है। सर, जैसे मैं बिलोंग टू 9 गढ़वाल, सूबेदार मेजर रिटायर खुशहाल सिंह, सीओ साहब ऑन बिहाफ कर्नल स्वप्निल तिवारी, जो इस वक्त वहां पर कमांडेंट है, कमांडिंग ऑफिसर्स हैं 9 गढ़वाल के, उनके बिहाल पे मैंने रीत भी चढ़ाई। और यूनिट का सहयोग हर बार, जब ये मेमोरियल बन रही थी, इसकी ड्राफ्टिंग, बेस कितना होगा, मूर्ति किस प्रकार से लगेगी, वो सब भी मेरे हाथ में था। हालांकि बाद में मैं रिटायर आ गया था, लेकिन अभी आप उस संदर्भ में बताएंगे, तो अभी इस वक्त 9 गढ़वाल की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला? मैं 9th गढ़वाल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। 9th गढ़वाल के सीओ का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनकी तरफ से लैंसीडॉन से कल एक जवान मेरे पास पहुंचे थे, और सूबेदार साहब थे। मैंने उनके पास मैंने उनके पास मोमेंटो, स्मृति चिन्ह और शॉल उस यूनिट के लिए भेजा है, जो एक वीर यूनिट में कहूंगा 9th गढ़वाल को, जिनने इतने बड़े योद्धा आज उत्तराखंड में दिए हैं। तो उन्होंने इस वर्ष भी, हर वर्ष 60,000 रुपए की मदद करते हैं। इस वर्ष भी उनकी धनराशि 60,000 हमारे अकाउंट में आए। मैं पूरे ग्राम सभा और मेला समिति की ओर से 9th गढ़वाल के हर जवान, हर अफसर और बड़े सीओ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इस चेपड़ों इंटर कॉलेज चेपड़ों के प्रिंसिपल साहब, सर, आप अपना परिचय और मेला के लिए आपका सहयोग और किस प्रकार का अनुभव, जो आप, शिक्षा एक हथियार है, जो एक प्लेटफॉर्म है, जैसे पौधे को सींचा जाता है, जाकर वो बड़ा बनकर वृक्ष, बड़ वृक्ष बने, तो किस प्रकार से आप यूथ को ढालते हैं ताकि वो सेना में एडमिनिस्ट्रेशन पदों पर उच्च स्तरों तक जाए, और किस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म को, इस मेले को आप मानकर चलते हैं? धन्यवाद परिहार विजय पथ चैनल का। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस मेले को बिना कुछ कहे हुए भी, इस शौर्य महोत्सव को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। मैं आपके चैनल को देखता हूं, आप लगातार हैं, और ये हमारा सौभाग्य है, इस वीर भूमि का सौभाग्य है कि आप उस गढ़वाल राइफल से हैं, जिस गढ़वाल राइफल में जो है हमारे उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दास जोशी जी ने अपनी शहादत दी थी। और मैं आपको आज एक बड़ी खुशी की बात बताता हूं कि ये मेला केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नहीं, ये शहीदों के सम्मान का है, ये उन वीर जवानों की परिवारजनों के सम्मान का है जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है। हमने एक ऐसे शख्सियत को यहाँ पर सम्मानित किया जो 9th गढ़वाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद भवानी दत्त जी के साथ थे। सूबेदार दलवान सिंह बिस्ती जी ग्राम कंसोला के, उनकी धर्म पत्नी गंगी देवी को हमने यहाँ पर जो है, गंगा देवी को हमने यहाँ पर सम्मानित किया। शहीद भवानी दत्त जी के नाम पर हमारा जो इंटर कॉलेज चलता है, मैं 96 से यहाँ पर हूँ। पहले गांव वालों ने 1988 में इसको जूनियर हाई स्कूल के रूप में खोला था, फिर हम यहाँ पर 96 में सेवा में आए, फिर उसके बाद इसको हमने हाई स्कूल करा, उसके बाद हमने इसको इंटरमीडिएट करा। हम यहाँ से कई युवाओं को एक शिक्षा की अलग जगह रहे हैं कि हमारे छात्र कई आर्मी में चले गए, आर्मी से रिटायर हो गए, कई ऊंचे पदों पर मिले हुए। केवल मेला एक कोई राजनीति का मेला नहीं है, ये शहीदों के सम्मान का मेला है, ये उन विशिष्ट लोगों के सम्मान का मेला है जो यहाँ से निकलकर बड़े ऊंचे पदों में, हमारे आदरणीय मदन पंचवाल जी जो देहरादून में अभी जो है एडीजी 3rd हैं, एडिशनल जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, मैं उन तक निमंत्रण देने गया। आज उन्होंने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई, जो देवाल घाटी के बहुत ही दुरुस्त और इतने अभाव में उन्होंने संघर्ष के साथ वो आज यहाँ तक पहुंचे, एक मिसाल यहाँ पर है। ऐसे शख्सियतों को हमने जो है इस मंच पर बुलाया है। इसके अतिरिक्त हमने आज शहीद हरेंद्र सिंह रावत ग्राम चौंडा की पत्नी को, श्रीमती देवकी देवी को यहाँ पर सम्मानित किया। मिलाकर सैनिकों, वीर भूमि उत्तराखंड देवभूमि में आपने लोगों को तराशा, जो लोग उच्च पदों तक गए सेना में उनको सम्मान दिया, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा और सम्मान मिले कि वो इस प्लेटफॉर्म को
बहुत ऊंचाई तक ले जाए। जय हिंद, नमस्कार, बहुत धन्यवाद।